नमस्कार। मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। दयानंद ने यह अनुभव करते थे कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्शोन्मुख बनाकर ही की जा सकती है। इन राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब हमारे क्रांतिकारी समाज सुधार होंगे, धार्मिक सुधार होंगे और सामाजिक जीवन को सुसंगठित बनाया जा सके। स्वामी दयानंद ने सामाजिक अंधविश्वासों, उनमें रूढ़ियों, विवेकहीन परंपराओं पर तीव्र प्रहार किए। उन्होंने देश के सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों और मानवीय आदर्शों का जो ह्रास हो रहा था, उस पर गंभीर चिंता की। दयानंद के सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने तथा विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर करने तथा सामाजिक व्यवस्था को समता और न्याय पर आधारित सिद्धांतों के अनुरूप संगठित करने का आग्रह प्रमुख रूप से व्यक्त होता है। स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों से संबंधित पक्षों को हम इन बिंदुओं में समझ सकते हैं, जिसमें पहला है आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। दयानंद सरस्वती का दृढ़ मत था कि उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने भारत की तत्कालीन बुरी दशा दुर्दशा के लिए एक तथ्य को बहुत अधिक रूप से उत्तरदायी माना है, और वह है भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के आदर्शों का प्रचलन कम होना तथा विभिन्न प्रकार की विकृतियों और चारित्रिक दुर्बलताओं ने सामाजिक जीवन को ग्रस्त कर लिया। दयानंद ने मनुष्य के जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित किए जाने पर बल दिया। दयानंद के अनुसार यमों में वे उत्कृष्ट और सार्वभौम नैतिक मूल्य समाविष्ट हैं, जिनके प्रति निष्ठा के माध्यम से सामाजिक जीवन में सौहार्द, संयम और पारस्परिकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। दयानंद ने यमों में अहिंसा, सत्यनिष्ठ, अस्तेय, इंद्रिय संयम और अपरिग्रह आदि को सम्मिलित किया। उनके अनुसार नियमों में आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्य भाषण, स्वाध्याय, संतोष, तप और ईश्वर के प्रति निष्ठा आदि को सम्मिलित किया गया है। दयानंद धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा या आराधना तक ही सीमित नहीं है। उनके अनुसार धर्म में वे सभी मूल्य समाविष्ट हैं जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद के अनुसार निष्पक्षता, न्यायनिष्ठता, सत्यनिष्ठता ये आदि गुण धर्म के अनिवार्य लक्षण हैं। दयानंद ने निर्भीकता, निडर, इसको भी व्यक्तिक और सामाजिक गुण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्याय की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहने की निष्ठा तथा अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार के लिए निर्भीकता पूर्वक संघर्ष करने की प्रेरणा मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म है। उनके अनुसार न्याय के हित में और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की सामाजिक प्रवृत्ति ही समुन्नत राष्ट्रीय जीवन का आधार बन सकती है। दूसरा बिंदु है
सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद ने समाज में प्रचलित अनेक अंधविश्वासों और कुरीतियों का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों और अपने भाषणों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया और लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की। विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि भारत में विदेशों में आवागमन की स्थिति परंपरा रही है इसकी, यानी पहले भी भारत से लोग विदेशों में जाते रहे हैं, तो ये कैसे अधर्म कैसे हो सकता है। दयानंद के अनुसार विदेश यात्रा का अधर्म सम्मत मानने का कोई तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य ही नहीं है। उनका स्पष्ट मत था कि देश देशांतर में संपर्क स्थापित करने से स्वदेश की उन्नति का मार्ग खुलता है और इससे देश की आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हम अपने आचरण और विचारों की पवित्रता का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करें तो कोई भी विदेशी संपर्क हमें पतित नहीं कर सकता। दयानंद ने अस्पृश्यता को भी अनुचित माना तथा उसका घोर विरोध किया। दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह को अनैतिक माना तथा स्पष्ट किया कि हर दृष्टि से यह अनुचित एवं अनर्थकारी है। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाला शारीरिक दृष्टि से उत्तम संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, अतः उनका विवाह भी निरर्थक और अनर्थकारी है। उनका मत है कि परिपक्व आयु के बिना वैवाहिक संयोग से उत्पन्न संतान दोषपूर्ण व अस्वस्थ होती है। बाल विवाह की भांति उन्होंने अधिक आयु में किए गए विवाहों अथवा बेमेल विवाहों का भी विरोध किया। उनके अनुसार स्त्रियों के लिए 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष में तथा पुरुषों के लिए 24 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक की आयु विवाह के लिए उपयुक्त है। दयानंद ने समाज में से अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिया जाना आवश्यक माना। सभी वर्ण के बालक बालिकाओं की शिक्षा को आवश्यक मानते हुए उन्होंने ऐसे माता पिता को संतानों का शत्रु बताया जो अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके व्यक्तित्व के विकास की संभावनाओं को कुंठित कर देते हैं। बालक बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता के विषय में दयानंद का आग्रह इतना प्रबल है कि उन्होंने शिक्षा को राज्य द्वारा अनिवार्य घोषित किया जाना उचित माना, तब प्रस्ताव किया कि 5 और 8 वर्ष की आयु के पश्चात भी जो अभिभावक क्रमशः अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षा के लिए पाठशाला में नहीं भेजें, उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। दयानंद ने भारतीय समाज में प्रचलित अन्य कुरीतियों यथा पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा विधवा विवाह निषेध आदि का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। अगला बिंदु है स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। दयानंद समाज में स्त्रियों के प्रति प्रचलित भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने वेदों और अन्य शास्त्रों की प्रामाणिक व्याख्या के द्वारा यह सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति की संज्ञा दी है। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा अन्य सामाजिक संदर्भों में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही दयानंद ने विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। उन्होंने अवयस्क कन्याओं के विवाह का विरोध किया और
प्रतिपादित किया कि सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर के स्वेच्छापूर्वक चयन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण व सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता अथवा स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता, वहाँ इनकी उन्नति नहीं हो सकती। दयानंद सरस्वती ने बहुविवाह का विरोध किया और प्रतिपादित किया कि एक पत्नी के जीवित रहते पुरुष द्वारा दूसरा विवाह अथवा एक पति के जीवित रहते पत्नी द्वारा दूसरा विवाह किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया। विधवा विवाह को सम्मति देते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि पति की मृत्यु हो जाने पर ऐसी स्त्री का जिसका विवाह तो हो चुका है परंतु पति के साथ संयोग न हुआ हो, आवश्यक रूप से उसका पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। दयानंद ने अपेक्षा की कि विधुर पुरुष व विधवा स्त्रियां यदि संभव हो तो इंद्रिय निग्रह का मार्ग अपनाएं, किंतु उन्होंने विचार व्यक्त किया कि आयु के अनुरूप सृष्टि क्रमानुकूल पुरुष व स्त्री के स्वाभाविक व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि विधवा स्त्रियों और विधुर पुरुषों के पुनर्विवाह पर सामाजिक मान्यताओं या राजकीय विधि के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से समाज में व्यभिचार का प्रचलन होगा। उन्होंने विधवाओं के प्रति अनुचित व्यवहार और उन पर आरोपित अनावश्यक प्रतिबंधों की निंदा की और इन्हें अनैतिक बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि निसंतान विधवा स्त्रियों और निसंतान विधुर पुरुषों को संतानोत्पत्ति के लिए पुनर्विवाह के विकल्प के रूप में भारतीय शास्त्रों में वर्णित नियोग की पद्धति को भी नियम पूर्वक अपनाया जा सकता है। अगला बिंदु, वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण। स्वामी दयानंद ने वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के विवेकसम्मत और वैधानिक आधार के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों की विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था को व्यक्त करती है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि समताओं के अनुरूप मनुष्य के कर्मों के विभाजन की इस व्यवस्था से मनुष्य मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता। दयानंद ने कहा कि वेदों के अनुसार सभी वर्णों के सदस्य मूलतः मानव है, अतः उनमें सहज समानता। दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभाव तब वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप जाति प्रथा की घोर निंदा की। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता। उन्होंने कहा कि किसी विशेष वर्ण की सदस्यता मनुष्य अपनी क्षमताओं व गुणों के आधार पर अर्जित कर सकता है। दयानंद ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ण के माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा शिक्षा पूरी होने के उपरांत ही उनका बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं व अभिरुचि के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह किस वर्ण का सदस्य होगा। दयानंद के अनुसार वर्ण व्यवस्था ज्ञान के आदान प्रदान, सुरक्षा, वाणिज्य, व्यवसाय तथा भौतिक श्रम के माध्यम से सेवा के रूप में चार स्वाभाविक व समाज के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों के अनुरूप समाज के सदस्यों का वर्गीकरण करती है। उनके अनुसार अध्यापन, यज्ञ व धर्मानुष्ठान ब्राह्मणों के आवश्यक कार्य हैं। न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा, दुष्टों का तिरस्कार, सभी व्यक्तियों की रक्षा के लिए तत्पर रहना, पात्रता के अनुरूप सभी व्यक्तियों को दान देना दयानंद के अनुसार क्षत्रिय के कार्य है। वैश्यों के कार्य में दयानंद ने पशुओं का पालन और संवर्धन, दान, यज्ञ, व्यापार व कृषि आदि को सम्मिलित किया। दयानंद के अनुसार
निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना और उसी से जीवन यापन करना शूद्रों की कार्य है। दयानंद ने कहा कि चारों वर्णों के सदस्य समाज के लिए अनिवार्य महत्व रखने वालों कार्यों को संपन्न करते हैं, अतः उनमें हीनता और श्रेष्ठता के विचार का अथवा किसी वर्ण के प्रति छुआछूत जैसे भेदभावों का कोई औचित्य नहीं है। अगला बिंदु है आश्रम व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने वेदों में वर्णित आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में वर्णित 4 आश्रम आयु के अनुसार मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों में उसकी प्रवृत्तियों के आधार व उसके आचरण के चारों पक्षों को व्यक्त करते हैं। दयानंद का मत है कि जीवन के विभिन्न चरणों से विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। दयानंद के सामाजिक दर्शन के विभिन्न पक्षों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एक समुन्नत, न्यायनिष्ठ और समता में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की। उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संचालन के लिए विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधारों का प्रतिपादन किया और साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित आधारों का प्रतिपादन किया और साथ ही सामाजिक अन्याय के प्रचलित स्वरूपों, विवेकहीन परंपराओं व अंधविश्वासों पर दृढ़तापूर्वक प्रहार किए। धन्यवाद।